बोलते रहे कि कमरे की चाबी नहीं मिल रही, तो इस टालमटोल में ऐसे ही मुलाकात हुई, बिल्कुल टच नहीं कर सकते थे, हग नहीं कर सकते थे, मिल नहीं सकते थे, हाथ नहीं मिला सकते थे। और ये वो मुलाकात थी। वो ये कह रहे हैं कि अमरीकी जेलों में अमरीकी कैदियों के साथ जो कुछ होता है उस पर वो भी शर्मिंदा है, लेकिन वो ये साथ ये भी कहते हैं कि हम हुकूमत पाकिस्तान को इस बात से आगाह कर चुके हैं। तो उसके बाद आवाजें उठना शुरू हुई कि एक और मुलाकात। ये शेड्यूल्ड मुलाकातें थी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ जेल में क्या हुआ? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी और उनके वकील ने सच और हकीकत बता दी है। बिल्कुल। और सबसे पहले तो जो उन्होंने जियो न्यूज़ से बात की है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा के वकील, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा के वकील ने, तो वो बात क्या है? वो फौजिया सिद्दीकी साहिबा के भी वकील ही हुए क्योंकि वो पिटिशनर हैं वहाँ पर। तो क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ साहब ने जो बातें की हैं जियो न्यूज़ से बात करते हुए, वो हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आफिया सिद्दीकी साहिबा से मुलाकात की ख्वाहिश रखने के लिए यहाँ से जानने वाली दूसरी मुलाकात की ख्वाहिश फौजिया सिद्दीकी साहिबा ने वहाँ पर जो फील किया, वहाँ पर देखा कि उनसे जो मुलाकात पहली मर्तबा हुआ ये कि यहाँ से जब वो गई, यानी कि 20 बरस के बाद उनकी मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे को देखकर रोती रहीं। अब की बार जब गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ कि उनको कहा गया कि पहली बात तो आपकी मुलाकात ऐसे तो बराह रास्त नहीं करवा रहे, बराह रास्त। और उस मुलाकात में भी एक शीशा हायल था। तो एक तो ये मुलाकात उस दिन नहीं हुई पहली बार में जो मुलाकात हुई, यानी कि यहाँ से जाने के बाद कुछ महीनों के बाद ये वाली जो मुलाकात हुई है उनकी आफिया सिद्दीकी साहिबा के साथ। पहले दिन तो वो बोलते रहे कि कमरे की चाबी नहीं मिल रही, तो इस टालमटोल में ऐसे ही मुलाकात हुई। बिल्कुल। फिर दूसरे दिन कमरे की चाबी तो मिल गई, लेकिन जब मुलाकात हुई तो दरमियान में वो शीशा, पहली मुलाकात ऐसी जैसे नहीं एक कोई किसी शॉप से कोई विंडो निकली होती है, तो ऐसे कोई सलाखों के पीछे एक मुलाकात हुई। और दूसरी मर्तबा ये मुलाकात एक कमरे में हुई। कमरे की हालत बज़ाहिर उनके कहने के मुताबिक फौजिया सिद्दीकी साहिबा बताती हैं कि ठीक रही। और फौजिया साहिबा ने बताया कि ब्रोकन प्रोमिसेस, दे डिड नॉट लेट सिस्टर्स हग एंड नो सोशल इंटरेक्शन। FMC फेडरल मेडिकल सेंटर कार्सवेल, और ये इनका जो जेल है वर्थ टेक्सास में वाक़ है, जिसके बारे में ये कहती हैं कि needs to be shut down are a whole or all it's human, cruel and ruthless। ये जुल्म है, ये बर्बरियत है, ये बिल्कुल। उन्होंने जो वीडियो बयान भी जारी किया उसमें भी वो बिल्कुल रो पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी कि मैं अपनी बहन को हक करती, उसको उसके हाथ को पकड़ती, लेकिन मुझे इतनी भी इजाजत नहीं मिली। तो मुझे ये अफसोस है, दुख है। जब चाबी वाली बात आई तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया हुआ था इस हवाले से कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट, आई एम बीइंग टोल्ड टू फाइल चार्जेस एंड obviously the lieutenant in charge will lose his job for losing keys. I don't want anyone's job. I just want my innocent sister to be freed. I tried to find good in people, but these guys are a different species. लेट सिस्टर्स हग, ये मुसलसल हैशटैग यूज़ कर रही हैं। तो ये बता रही हैं कि एक तो मैं अगर चाहूँ तो उस लेफ्टिनेंट की नौकरी तक जा सकती है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी की नौकरी से किसी को निकलवाऊँ। मेरा तो मकसद ये है कि मैं अपनी मासूम बहन के साथ मुलाकात करूँ, और न सिर्फ मुलाकात करूँ, उनको बाहर निकलवाने में कोई किरदार अदा करूँ। तो उसके बाद फिर ये उन्होंने कहानी बताई। और आपने जो कहा कि फौजिया सिद्दीकी साहिबा ने बताया कि आफिया सिद्दीकी जब मौजूद थी और एक शीशा हायल था, दोनों एक दूसरे को पहले तो आधे घंटे तक देखकर रो रही थी। ऐसी मतलब उनकी दोनों की आंखें भर आईं एक दूसरे को, क्योंकि ये वो मुलाकात थी जिसमें एक शीशा हायल था। ये वो मुलाकात थी जिसमें वो एक दूसरे को देख सकते थे और एक दूसरे को सिर्फ
आंखें भर कर देख सकते थे, जी भर के देख सकते थे, बातें कर सकते थे, टच नहीं कर सकते थे, हग नहीं कर सकते थे, मिल नहीं सकते थे, हाथ नहीं मिला सकते थे। और ये वो मुलाकात थी जो दोनों बहनों की एक दूसरे के साथ थी। और उसके बाद वो फौजिया सिद्दीकी साहिबा बता रही हैं कि मैं रो रही हूँ, और ये बात बताते हुए भी वो उनकी आंखें भर आई। मुझे ना जो उनकी हालत है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, पहले से भी ज्यादा मतलब उनकी हालत खराब थी। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन को इस हाल में छोड़कर, और आप ये मैं शायद उनके लिए कुछ नहीं कर सकी, मुझे ये दुख है, और वो ये कहते हुए भी रो पड़ी। बिल्कुल। और उसके बाद जियो न्यूज़ से उनके वकील ने जो बात की है क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ साहब ने, तो वो ये कहते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है, और 2 बार ऐसा हुआ है। जेल के गार्ड्स ने ये बदकारी की है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ अमरीकी जेल में जुल्म और तशद्दुद की इंतहा हो गई। डॉक्टर आफिया के वकील क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ ने इंकशाफ किया है कि डॉक्टर आफिया को 2 बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, और वो ये कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान डॉक्टर आफिया से 2 बार जिनसी ज्यादती के वाक़यात से आगाह है। और आगे सुनिए कि डॉक्टर आफिया ने वकील क्लाइव स्टेफर्ड को जिनसी ज्यादती का बताया, जिसके बाद शिकायत दाखिल की गई। वकील क्लाइव स्टेफर्ड का कहना है कि बग्राम जेल में भी डॉक्टर आफिया से जिनसी ज्यादती की गई थी। ये पहले वाली जेल। तो डॉक्टर आफिया से बग्राम में जिनसी ज्यादती बतौर तफ्तीशी हरबे की गई। तफ्तीशी हरबा ज्यादती कर रहे हैं आप, अजीब बात है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आफिया से आए दिन बदसलूकी और तशद्दुद किया जाता है। एक अमरीकी शहरी की हैसियत से जो कुछ अमरीकी जेलों में आफिया के साथ किया गया, उस पर मुझे शर्मिंदगी है। ये वकील बता रहे हैं जो कि अमरीकी सिटीजन हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमरीकी जेलों में अमरीकी कैदियों के साथ जो कुछ होता है उस पर वो भी शर्मिंदा है, लेकिन वो ये साथ ये भी कहते हैं कि हम हुकूमत पाकिस्तान को इस बात से आगाह कर चुके हैं, लेकिन ये शर्मिंदा नहीं है। अजीब एक है ना। क्लाइव स्टेफर्ड का कहना है कि अमरीकी जेलों में जो सलूक आफिया के साथ किया जा रहा है वो जिनसी बदसलूकी के लिहाज से नाकाबिले बयान है। आफिया ने मुझे जो तफसीलात बताई हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं और सब सच हैं। ये तो आप ये देखें ना, ये तो आफिया सिद्दीकी की वो तफसीलात हैं जो कि हम शेयर कर रहे हैं। कुछ ऐसी तफसीलात हैं जो कि उन्होंने वकील को बताई और वो शेयर भी नहीं कर रहे। वो ये बताते हैं कि उनका मजीद कहना था कि इस वक्त अमरीकी जेलों में 10,250 ख़वातीन हैं। उन तमाम ख़वातीन में से जिस खातून के साथ सबसे बुरा सलूक किया गया है वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं। डॉक्टर आफिया के वकील ने यह भी कहा कि ये हुकूमत पाकिस्तान की नाकामी है कि वो आफिया को वापस नहीं ला पाई। पाकिस्तान को अमेरिका से आफिया की वापसी के मामले को तरजीह देना होगी। डॉक्टर फौजिया की अमेरिकी जेल में कैद अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात हुई। अभी की जो मुलाकात है, अमेरिकी जेल में कैद पाकिस्तानी साइंसदान आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने एक वीडियो बयान में डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि जेल में आफिया सिद्दीकी की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब लगी है हो चुकी है। आफिया की हालत बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मेरी आफिया सिद्दीकी से जेल में मुलाकात हुई। आफिया सिद्दीकी और मेरे दरमियान चीचा था। हम दोनों बहनें एक दूसरे के सामने बैठकर रोती रहीं। इस मरतबा आफिया सिद्दीकी से मुलाकात करके मेरा दिल बैठा जा रहा है। और फौजिया सिद्दीकी कहती हैं कि मुलाकात के इख्तिताम पर बहुत दुखी हूँ। आफिया सिद्दीकी को एक बार फिर उसी हालत में छोड़ कर आई हूँ। और ये वो लम्हा होगा कि जब आफिया सिद्दीकी साहिबा पहली बार, आप ये देखें कि एक ऐसी मोहब्बत के यानी 20 बरस बाद इन दोनों बहनों की आपस में हुई मुलाकात, तो उसके बाद आवाज़ें उठना शुरू हुई कि एक और मुलाकात। ये शेड्यूल्ड मुलाकातें थी। हमने देखा कि सेनेटर मुश्ताक साहब भी इसमें पेश थे। उन्होंने भी कलीदी किरदार अदा किया था। तो उसके बाद फिर ये एक अदद और मुलाकात हुई डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा से, उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी साहिबा की। ये वाली मुलाकात कुछ महीनों के बाद वाली मुलाकात थी। तो इसमें उन्होंने अपने तौर पर एक, जिसे कहना कि मोहब्बत की
अलामत देखें और उसके साथ साथ आप ये देखें अल्फाज कम बढ़ जाते हैं, ऐसी गुफ्तगू ऐसा बिल्कुल। और वकील यहाँ पे कह रहे हैं कि वो हुकूमत पाकिस्तान की नाकामी है ये कि वो आफिया सिद्दीकी को रिहा नहीं करवा पाए। देखिए हमारे पास कहा यह जाता है कि हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे वुज़रा वहाँ जाते हैं तो कहते हैं हमारे मुआशी, इक़्तिसादी और समाजी ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और अमेरिका के आपस में। यहाँ पे अमेरिकी सफ़ीर जो है वो सब रहनुमाओं से और पार्टी के लीडर्स से मुलाकात कर रहे होते हैं, तो हम इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं करते? इन ताल्लुकात का जो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं या अमेरिका से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, इस टॉपिक पर भी तो बात कर सकते हैं ना। इन ताल्लुकात का सबसे अच्छा फ़ायदा तो अमेरिका ने उठाया ना, जब हमने रेमंड डेविस को पाकिस्तान में निहत्ते शहरियों के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ा लाहौर में, तो उसके बाद हमने रेमंड डेविस को उनके हवाले कर दिया कि आओ भाई ले जाओ। हमारे पास ये एक नादिर व नायाब मौका था कि जब हम रेमंड डेविस को आफिया सिद्दीकी के बदले ले सकते थे, मतलब उनको देते रेमंड ले जाओ और आफिया सिद्दीकी हमें वापस कर दो, लेकिन हमने वो नहीं किया। तो अमरीकी जेलों में जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात करते हैं, हमारे पार्टी के तमाम लीडर्स अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात करते हैं, लेकिन हम इस बात को आफिया सिद्दीकी के टॉपिक को हाईलाइट नहीं करते। देखिए ये भी हो सकता है ना कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ है ना वो तब्दील हो, आपकी प्रायोरिटीज़ में आपकी सियासत हो, आपकी प्रायोरिटीज़ में आफिया सिद्दीकी हो ही ना। हमने और उनके साथ होने वाले जुल्म के बारे में भी आगाह किया जा चुका है हुकूमत पाकिस्तान को, ये बहुत बड़ी बात बताई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ तक ये भी देखें ना आप एक चीज़ के आफिया सिद्दीकी साहिबा के मामले को सबसे ज़्यादा हाईलाइट इमरान खान साहब ने किया था, ये एक फैक्ट है। और उसके बाद उनकी हुकूमत आई लेकिन वो भी कुछ ना कर सके, ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है सिफारती लिहाज से, कि वो वज़ीर आज़म जो कि बार बार ये कहता था वज़ीर आज़म बनने से पहले कि मैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को हम कोशिश करेंगे वापस लाएं, लेकिन उनके दौर में एक मुलाकात भी ना हुई। वापस लाना तो बहुत आगे की बात है। तो ये इमरान खान साहब की भी नाकामी रही है। तो ये अभी उनका वक्त गुजर चुका है, अभी वो इस वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन नाकामी तो है। उसके बाद फिर उससे पहले की जो नाकामियाँ, हम यहाँ तक के जनरल मुशर्रफ को तो नाकाम करार ही नहीं दे सकते ना, क्योंकि उनके दौर में तो आफिया सिद्दीकी को पकड़कर वहाँ भेज दिया गया। तो मुशर्रफ साहब को तो हम इसका जिम्मेदार समझते हैं, उनकी नाकामी पर क्या बात करेंगे, क्यों वो वापस लाना चाहेंगे। तो उसके बाद आसिफ जरदारी साहब का दौर आया तो हमने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ उस दौर में। उसके बाद मियाँ साहब, कुछ भी नहीं। मियाँ साहब का दूसरा दौर आया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तमाम तरह अब जो हवाल बताया है, आप देखते हैं कि क्या इस हवाले से उम्मीद काम किया जाता पर दुनिया कायम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी हुकूमत आफिया सिद्दीकी के हवाले से कुछ करेगी। ये अलग बात है, मसाइल हल नहीं होते हैं। ये अलग बात है कि कोई, हम देखेंगे कि मुझे उम्मीद है कोई इंडिपेंडेंट फोरम इसको उठाएगा और इस बात पर जाहिर है बिल्कुल इस बात को उठाना चाहिए कि जिस अंदाज से आप जिनसी इस्तेहसाल कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही नाजुक मोड़ है तारीख़ का कि कैदियों के साथ ऐसा सलूक वहाँ पर जेल का अमला कर रहा है जो कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।